जब आप डिफ़िकल्ट चीज़ें एक्सेप्ट करने लगते हो तो चैलेंजेस लेने लगते हो तो आपको फिर सिंपल चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आता। और सेम सेम चीज़ हमारे साथ हुई जब हमने मानसून के टाइम पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जाने का डिसाइड किया। बरसात इस कदर हो रही थी कि शायद ही रुक जाए। अगर बरसात नहीं रुकी तो यहाँ तक आने के सब एफर्ट्स पानी में मिलने वाले थे। अब एक ही वर्ड हमारे साथ था, होप। मानसून में वैसे भी टाइगर नहीं दिखता, पर हम ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और हम वो सब डिफ़िकल्टीज़ एंजॉय करने के लिए रेडी थे। कौशल का फ़ोन आया। कौशल जो मेरा एक दोस्त है जो पेंच में ही है, वो ड्राइव करता है, सफारीज़ करता है, तो उसका मेरे को फ़ोन आया कि रोहन यहाँ पे ब्लैकी दिख रहा है, ब्लैकी की साइटिंग हो रही है। और उसने कुछ मेरे को फ़ोटोग्राफ्स भेजे एंड आई वाज लाइक ब्लैकी। सो जिसके लिए हम लास्ट टाइम गए थे। ब्लैकी एक ब्लैक लेपर्ड है और उसको यहाँ सब कालू या ब्लैकी के नाम से जाने जाता है वो। तो हमने फिर ये सोचा कि अरे टाइगर तो ढूंढते हैं, देखे हैं, पर ब्लैक लेपर्ड कभी नहीं देखा। तो ये एक्साइटमेंट और बढ़ गई एंड उसका हमने फिर प्लानिंग करना चालू किया कि कैसे जाए, क्या जाए। तो ये सब करते हुए ये हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम खुद की गाड़ी लेके जाएंगे और ऑल द वे 15-16 आवर्स ड्राइव करके पुणे से पेंच तक पहुँचेंगे। चलो। हमारे लिए ये जर्नी भी इम्पोर्टेंट थी। पूरी रात कार चलाना एक बढ़िया एक्सपीरियंस भी था। रास्ते में हम हमारे पिछले पेंच के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे और ऐसा ही कुछ होगा ये सोच भी रहे थे। फिर सुबह हुई। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद आंखें सूज गई थी, थकान थी, पर टाइगर या ब्लैकी को ढूंढने के लिए ये सब छोटी बातें थी। फिर हमने नागपुर क्रॉस किया और पेंच के वो खूबसूरत जंगल दिखाई दिए। दिखेगा या नहीं दिखेगा वो तो सवाल होता है। वो हर सीज़न में ये सवाल आपके मन में आता है, क्योंकि दिस इज़ इन बिटवीन लक एंड ऑल्सो योर एक्सपीरियंस काउंट एंड टुगेदरली यू कैन सी द टाइगर और एनी प्रेडिएटर जो रेयर होता है। तो प्लानिंग इस बार ऐसा बहुत कुछ नहीं था बिकॉज वी न्यू द डिफ़िकल्टीज ऑलरेडी। पहली राइड थी तेलिया गेट की और वो उसी दिन थी दोपहर को 4 बजे से राइड होती है और 6:30 बजे वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने पूरे हमारे कैमरा, गियर्स और ये सब पूरा अच्छे से पैक किया। और इस बार मैं एक्साइटेड था क्योंकि मेरे पास एकदम बड़ी सी 200-600 mm लेंस थी, जो मैं बचपन से ऐसे देखता था कि अरे मतलब मैं कभी भी किसी भी जंगल सफारी में जाता था तो मैं देखता था कि अरे बाप रे क्या बड़ी लेंस है, कैसे आते होंगे इससे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस। तो मैं वो हमेशा सोचता था। तो आज वो गियर्स, वो लेंस मेरे खुद के हाथ में थी। मेरे को उसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ पता नहीं था, पर ये भी एक मेरे लिए चैलेंज था। 111 is angel number. We can make a wish कि आज हमें टाइगर दिखे। You are saying nothing? लेपर्ड का मुझे चांस लग रहा है। I will say tiger only. आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। इस बार हमने ये सोचा था कि दिमाग चलाने का नहीं, क्योंकि मानसून में दिमाग चलाना पॉसिबल नहीं होता, कि एक्सपीरियंस काम नहीं आता, ऐसा लगने लगा था। तो मतलब हमको पता था ऐसा होने वाला है कि एक्सपीरियंस काम नहीं आने वाला।
तो हमने फर्स्ट राइड जो थी वो इसके लिए रखी थी कि मतलब इमीडिएटली राइड इसके लिए रखी थी ताकि हम जंगल को जान सके कि बरसात में क्या क्या और डिफ़िकल्टीज़ हमको मतलब हम प्रिपेयर्ड होने के लिए हमने वो राइड रखी थी। कान ये शब्द सुनने को एकदम एक्साइटेड थे कि कोई ना कोई जीप से ये बोल दे कि टाइगर 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 एंड हम फिर से धड़कनें तेज़ हो जाए, एक्साइटमेंट बढ़ जाए। तो वो मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट राइड को मिस कर रहा था, तो वो फ़िलहाल मुश्किल लग रहा था। फर्स्ट चीज़ हमको ये पता चली कि बरसात में टाइगर के पगमार्क नहीं दिखते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो इसलिए टाइगर के पगमार्क उस पर आते नहीं है। तो पगमार्क अगर नहीं है तो आप टाइगर कहाँ गया, किस दिशा में गया, कहाँ से कहाँ उसने मूवमेंट की, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होती है। मतलब आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि टाइगर कहाँ मूव कर चुका है। जैसे ही राइड शुरू हुई हम सब टाइगर ढूंढने के फेज़ में आ गए। थोड़े चांसेस लग रहे थे कि शायद टाइगर या ब्लैकी अचानक सामने आ जाए, इसलिए हम वहीं जंगल की कॉलिंग सुनने रुके थे। थोड़ा रुक लेते हैं, चांस बन गए तो बन गए। इधर साइटिंग हुई थी क्या? कल हुआ था मुझे शाम में, वो ऐसे इधर गई थी। हाँ। फिर वापस रिटर्न इधर ही गई बोलते हैं। बच्चे निकाले उसने बाहर? नहीं अभी नहीं निकाला, अभी तक नहीं। एक बार निकाले हैं बट वो भी किसी को मेन रोड पे दिखे हैं। सफारी के टाइम पे जंगल पे तो नहीं किसी को दिखे। नहीं। मेन रोड पे? मेन रोड पे रिस्की है वो बहुत। क्या सोच, मेन रोड पे बहुत बच्चे। दोनों साइड जंगल है तो जाना ही पड़ता है। जाना ही पड़ता है, हाँ। गया तो सामने। अच्छा वही ना, बरसात में ऐसा है कि मतलब हम जा रहे हैं और अचानक से वो भी मतलब वो टाइम इतना मैच हो गया कि वो अचानक से सामने। हमारा That's टाइमिंग और called- उसका टाइमिंग That's called the luck। मिलना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है, इसमें हम दिमाग नहीं लगा सकते अभी। सेकंड चीज़ ऐसा हो गया था कि विजिबिलिटी इज़ कम्प्लीटली मतलब बहुत कम विजिबिलिटी थी, क्योंकि जो ग्रास था या जो मतलब पेड़ पौधे थे वो बहुत हाइट तक बढ़ चुके थे। तो अगर टाइगर देखना है या कोई भी और या ब्लैकी को देखना है तो वो रोड पे चल रहा हो तो ही हमको अच्छी तरह से दिख सकता है। अगर वो किसी मतलब एकदम साइड में 10 मीटर में भी जंगल के अंदर बैठा हो तो भी आपको नहीं दिखेगा। मानसून में जंगल की हर मूवमेंट कैप्चर करने की हम कोशिश कर रहे थे, पर जिसके लिए हम यहाँ आए थे उसकी आहट भी नहीं थी। हम कुछ और अच्छा बेटा छोटा सा सुनने के लिए रुके। अभी तो बहुत शांत है जंगल, कुछ नहीं बोल सकते। जंगल की आवाज़ और जंगल की आंखें और जंगल पे नज़र रखने वाले सभी एनिमल्स जो भी है वो वहाँ पे नहीं थे, बहुत ही कम थे। क्योंकि जब टाइगर किसी भी डियर को या किसी भी एनिमल्स को दिखता है तो वो इमीडिएटली सबको अलर्ट कर देते हैं कि हाँ आई सॉ दैट टाइगर एंड यू शुड बी अलर्ट। कुछ भी हाँ, जंगल में ऐसी ऐसी बात है ना कि एकदम लास्ट मोमेंट में हम जब वापस जा रहे थे तभी हमको टाइग्रेस दिखे। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं लास्ट सेकंड तक भी होप नहीं छोड़ता। फिर ऐसा था कि ऑल द वे ड्राइव करके आए थे
और इमीडिएटली राइड पे गए थे, तो हमारे में वो ताकत नहीं थी। तो कोई सो रहा था, कोई आंखें ऐसी खुली रख रहा था कि हाँ कोई मतलब कि एक्साइटमेंट में थी, पर बॉडी उसको हेल्प नहीं कर रही थी। Where is the जोश? Where is the जोश? जोश डाउन है आज के दिन। तुम लोगों के ही भरोसे आज की राइड, कुछ दिखे तो बता दो। अभी अभी हम जस्ट पीछे थे तब बंदरों की आवाज़ सुनी और हम इमीडिएटली इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। अभी बजे है 6:15, तो देख रहे चांस ले रहे हैं। अभी तक 15 मिनट्स 20 मिनट्स हैं हमारे पास। सो इसी साइड से आवाज़ आ रही है। सो फर्स्ट राइड हो गई। ऑलवेज एक पक्का है अभी तक कि फर्स्ट राइड को नहीं देखता, बाद में। Thank you मजी। फर्स्ट राइड तो खाली गई, पर मानसून में जंगल का एक्सपीरियंस ऐसा था कि शायद आने वाली सभी राइड हमारे हाथ से फिसलने वाली थी। अरे वो कैमोफ्लेज हो गई तेरे, रहने दे, मस्त दिख रहा है। कर ना, दिखा इधर, कंघी में मत डाल। बस अब इसकी ही कमी थी। जोरों से पानी बरसने लगा। जो भी जानवर दिख रहे थे वो गायब हो गए। अगर कहीं टाइगर या लेपर्ड के पगमार्क होंगे वो भी मिट गए। पर फिर भी हम इस जंगल के मानसून का मज़ा ले रहे थे, और शायद वो भी कहीं से हमें मज़ा लेते हुए देख रहा होगा।